संविधान जो है इस देश की रीढ़ है। इस देश के जो है महिला पुरुष सभी जाति सभी धर्म के लोगों को एक समानता बंधुत्वता की जो है भावना जो है संविधान ने दी है। इस संविधान ने दिया है सब समाज को समानता बंधुत्वता सम्मान और सत्ता में समानता की जो भागीदारी की है वो इस संविधान के द्वारा ही मिली है हम सबको। इस संविधान रथ यात्रा को लेके एक जन जागरण अभियान इन परिस्थितियों में जो भारत के शासकों ने अज्ञानी शासकों ने जिन्हें शासन चलाना नहीं आता उन्होंने ये परिस्थिति ला दी थी। भारतीय संविधान बहुत फ्लेक्सिबल है और बाबा साहब ने वो प्रोविजन दिए थे कि शासक वर्ग अगर चाहे तो वो उसमें चेंजेस कर सकता था, लेकिन जो जनता के भले के लिए हो। लेकिन शासकों ने क्या किया, शासकों ने जनता के भले के लिए कोई चेंजेस नहीं किए, जो भी किए उन्होंने सत्ता पे जकड़ने के लिए किए और भारत के लोगों के भले के लिए तो कुछ किया नहीं। जैसे नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हमारे साथ सुमित रतन भंते जी है, जिनका बहुत दिनों से एक प्लान था जो घर घर लोगों को संविधान पहुंचाना है, संविधान जागरूकता अभियान चलाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का। संविधान आज प्रारंभ हो गया है, रथ प्रारंभ हो गया है। अब ये गांव-गांव गली-गली जाएगा और करोड़ों संविधान घर घर पहुंचाएगा। क्या आज से ही आप लोग संविधान बांटना स्टार्ट कर दिए? नहीं, संविधान 20-25 जा भी चुके हैं लोगों के बीच में। अभी तो शाम तक 100-200 चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह है संविधान लेने की और संविधान पढ़ने की। कहीं लोगों से क्या मैसेज मिल रहा है आप लोगों को? लोग बहुत खुश हैं और बहुत प्रसन्न हैं। इतना तो मैं धार्मिक कार्यक्रम करता था, बौद्ध सम्मेलन करता था, इतना खुश नहीं होते थे, इतने खुश हैं। काफ़ी लोग तो कह रहे हैं कि संविधान ही नहीं बचेगा तो भंते जी कब बचेंगे? फिर आपको तो अछूत और शूद्र बना देंगे ये लोग। इसलिए संविधान के प्रति जो मेरा काम है वह देख करके बहुत लोग खुश हैं। लेकिन भंते जी का तो काम बनता है कि भगवान बुद्ध को सेवा करना, धम्म की प्रचार करना। कहां आप चले आए संविधान की जागरूकता अभियान में? देखिए, वो जब मठ छोड़ करके मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो मैं बुद्ध विहार छोड़कर संविधान बचाने का काम नहीं कर सकता? आप बताइए। बिल्कुल। वो घंटा हिलाते थे, मुख्यमंत्री बन गए, उस पर भी तो कमेंट करिए। और मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूँ? जो भगवान बुद्ध के दर्शन में लिखा है, जो उनके साहित्य में लिखा है, वही हूबहू संविधान में लिखा है। बाबा साहब ने पूरा धम्म संविधान में पुरो दिया है। इसलिए संविधान का प्रचार करना ही धम्म का प्रचार करना है। तो बाबा साहब जो धम्म अपनाए थे तो मतलब क्या मैसेज जा रहा था लोगों में जो धम्म को लेकर के बाबा साहब इतने जागरूक करवाए लोगों को? देखिए, संविधान का प्रचार धम्म का प्रचार है और धम्म का मतलब होता है सिद्धांत। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं प्रकृति। हम नेचर के समर्थक हैं। कुछ भी जो ऊंच नीच लोगों ने किया है, लोगों ने जो बांटा है, वो सब एक तरफ हो जाएंगे और समता करुणा दयाशील भाईचारा और भ्रातृत्व बंधुत्व की भावना वाले सब लोग साथ खड़े हो जाएंगे। तो आज से आप लोग यात्रा स्टार्ट कर दिए हैं? जी, यात्रा शुरू हो गई है और बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है। आप अपना रोड मैप के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कैसे कैसे आप लोग निकलने वाले? देखिए, हमारी यात्रा निकलेगी यहाँ से पिलखुआ से हापुड़, हापुड़ से गढ़ से मुरादाबाद से बरेली से बदायूं से शाहजहाँपुर से लखनऊ, और लगातार इस तरह की यात्रा हमारी चलती रहेगी। लगभग 20 दिनों का कार्यक्रम सेट हो गया है। क्या आप लोगों को रास्ते में स्वागत के लिए लोग हैं आपके पास? हर जगह लोग खड़े हुए हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मालाएं लेकर खड़े हैं, झंडे लेकर खड़े हैं। एक जगह तो कम से कम मुसलमानों के 200 लड़के खड़े हुए जो संविधान हमसे लेना चाहते हैं, वो रोड पर खड़े हुए हैं स्वागत के लिए। तो ये कार्यक्रम किसी एक जाति का, एक समाज का, एक व्यक्ति का नहीं है। ये 125 करोड़ आबादी का कार्यक्रम है। वो सारे लोग उत्साह में हैं। कोई भी कास्ट का लोग हो, आप लोग सारे कास्ट को संविधान देने का काम करेंगे? भारत में रहता है तो संविधान के हिसाब से चलता है और संविधान उसे पढ़ना चाहिए। यहाँ जाति का महत्व नहीं है, यहाँ भारतीय होने का महत्व है। भारत का संविधान सबको समान दर्जा देने वाली जो संविधान है, क्या उसे सब लोगों के पास पहुंचाना आप ही को क्यों जिम्मेदारी समझा गया? देखिए, उन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने पीछे झाड़ू बंधवा दिया। उन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने स्तन कर ले लिया। उन्हें जब मौका मिला तो बौद्ध भिक्षुओं के सर कटवा दिए। और जब हमें संविधान बनाने का मौका मिला तो हमने सबको बराबर का आदमी बनाया, किसी को ऊंच नीच नहीं बनाया। इसलिए हमारा क्रेडिट बड़ा है, इसलिए हमारा दिल बड़ा है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि इस ऐतिहासिक संविधान को हम घर घर तक पहुंचाएं।
आप लोग कहीं ना कहीं संविधान को लेकर के जिस तरह से जागरूकता अभियान चला रहे हैं, कहीं ना कहीं बाबा साहब भी उस समय में संविधान को लेकर के बहुत अपनी एफर्ट डाले हुए थे, लेकिन उतना नहीं पहुंच पाया उस समय में। नहीं, बाबा साहब ने जो काम किया उसको हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं। अगर हम सब लोग उस काम को बचा लें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है हमारे इस अभियान से, और हमारा ही नहीं, इस सामूहिक सभी समान विचारधारा के संगठनों का और महापुरुषों का, पुरुषों का ये कार्यक्रम है। सब लोग मिलकर के चलेंगे और बहुत लंबा सफर तय होगा, और हम संविधान को भी बचाएंगे, लोकतंत्र को भी बचाएंगे, और SC ST OBC माइनॉरिटी को, हक वंचित समाज को शासक भी बनाएंगे। धन्यवाद। कार्ड है ना, तो और लोगों से कर लीजिए। हाँ, एक मिनट, आ जाए। तो क्या ये जो संविधान जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है, ये सफल हो पाएगा? बिल्कुल सफल होगा ये, क्योंकि संविधान को चाहने वाले लोग इस देश में बहुत ज़्यादा हैं। मुट्ठी भर लोग हैं जो संविधान को पसंद नहीं करते हैं, और हो सकता है कि ऐसी स्थिति आ जाए कि उनको भी मजबूरी में पसंद करना पड़े। क्यों कि इस देश में रहने वाले जितने भी बहुजन लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो सभी संविधान को चाहते हैं, क्योंकि इसी संविधान की वजह से उन सबको अधिकार मिले हैं। अगर ये संविधान ना होता तो उनको कोई अधिकार नहीं मिलता। एक दौर था, इतनी बड़ी आबादी को कोई अधिकार नहीं था, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और साथ में जो भी लोग लगे, उन्होंने अथक प्रयास करके संविधान को बनाया। इसका पूरा श्रेय लगभग ज़्यादा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। और ये इस देश का जो बहुजन है, देश की 90% की जो आबादी है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और ये जो संत महापुरुषों की आप फोटो देख रहे हैं, इनकी ऋणी है, ये इनकी कर्जदार है। इसलिए यहाँ के लोगों को ये संविधान मानना चाहिए। संविधान में ही हमारा मान, सम्मान, स्वाभिमान, न्याय, सुरक्षा, ये सब इसी में निहित है। ये बहुत ज़रूरी है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम इस अभियान को लेकर के? ये मैं डॉक्टर मिथिलेश गौतम, प्रधानाचार्य लाला लाजपत राय कन्या कॉलेज धनकोर गौतम बुद्ध नगर से हूँ। ये संविधान यात्रा हमारी बहुत बड़ी यात्रा है। संविधान से ही हम हैं, क्योंकि संविधान में हमारे सारे अधिकार कर्तव्य निहित हैं। अगर हमारा संविधान है तो हम हैं। ये भंते जी ने जो यात्रा शुरू करी है, ये यात्रा बहुत ही अच्छी है, और सभी को, महिलाओं को तो विशेष तौर से बाबा साहब की ऋणी है कि हमें, महिलाओं को तो कोई अधिकार ही नहीं था, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं पढ़ने के, लिखने के। माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने पहला स्कूल स्थापित किया, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका रही हैं, हम सदैव ऋणी रहेंगे। उन्होंने हमें शिक्षा से परिचित कराया, शिक्षा दिलाने का काम किया, तभी आज हम संविधान में अधिकारों को पढ़ सकते हैं, अपने कर्तव्यों को जान सकते हैं। और मैं सदैव संविधान को बचाने में हमेशा तन मन धन से सहयोग करूँगी। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी संविधान को बचाने के लिए, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्या कुछ कहना चाहते हैं अभियान को लेकर के? मैं डॉक्टर राजेश कुमार गौतम, एडवोकेट। संविधान जो है इस देश की रीढ़ है। इस देश के जो है महिला, पुरुष, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को एक समानता, बंधुत्वता की जो है भावना जो है संविधान ने दी है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने दिए हैं। यदि ये संविधान ही है कि आज जो है दबा कुचला व्यक्ति भी शिक्षा का प्राप्त कर रहा है, उसको रोजगार कर रहा है, राजनीति में MP MLA बन रहा है, ग्राम पंचायत का जो है चेयरमैन बन रहा है, नगर पंचायत का चेयरमैन बन रहा है, ये सब संविधान के माध्यम से, ये संविधान के कारण ही। यदि ये संविधान ना होता तो यहाँ जो चंद जो है 2-3% व्यक्ति हैं, वही यहाँ राज करते। उन 2-4% के लोगों के हाथ में जो सत्ता होती, 2-4% के लोगों में सारी संपत्ति होती, और सारा सम्मान भी उन्हीं के लिए था। यहाँ महिलाओं का कोई सम्मान नहीं था, दलितों का कोई सम्मान नहीं था, शूद्रों का, अतिशूद्रों का कोई सम्मान नहीं था। तो ये संविधान ने दिया है सब समाज को समानता, बंधुत्वता, सम्मान और सत्ता में समानता की जो भागीदारी की है, वो इस संविधान के द्वारा ही मिली है हम सबको। इस संविधान से ही सब कुछ है। हम संविधान इस देश की रीढ़ है, और इस संविधान में के जो मूलभूत ढांचे को यदि कोई बदलने की कोशिश कर रहा है या बदलने की कोशिश करता है, तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, अंतिम दम तक करेंगे, और किसी हालत में ये होने नहीं देंगे। और इसके लिए जो है हमें चाहे अपने जो है अपने खून का एक कतरा बहाना पड़े, हम उससे ही पीछे नहीं हटेंगे। जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। क्या कुछ कहना है संविधान ये रथ यात्रा को लेकर के?
संविधान रथ यात्रा को लेके एक जन जागरण अभियान इन परिस्थितियों में जो भारत के शासकों ने, अज्ञानी शासकों ने, जिन्हें शासन चलाना नहीं आता, उन्होंने ये परिस्थिति ला दी थी। भारतीय संविधान बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, और बाबा साहब ने वो प्रोविजन दिए थे कि शासक वर्ग अगर चाहे तो वो उसमें चेंजेस कर सकता था, लेकिन जो जनता के भले के लिए हो। लेकिन शासकों ने क्या किया? शासकों ने जनता के भले के लिए कोई चेंजेस नहीं किए। जो भी किए उन्होंने सत्ता पे जकड़ने के लिए किए, और भारत के लोगों के भले के लिए तो कुछ किया नहीं। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो थी, उस पर तो कोई बात नहीं हुई, या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उस पर तो कोई बात नहीं हुई। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जिस दिन संविधान दे रहे थे, वी आर एंटरिंग इनटू एरा ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, हम प्रतिद्वंद्वों के विरोध के भारत में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां एक तरफ एक वोट, वन वोट वन वैल्यू वन मैन, जहां एक तरफ राज सत्ता पे पाने वाले लोगों का बराबर वोट का अधिकार होगा, लेकिन वो दूसरी तरफ न आर्थिक गैर बराबरी होगी और सामाजिक गैर बराबरी होगी। और ये आर्थिक गैर बराबरी और सामाजिक गैर बराबरी से पीड़ित लोग एक दिन जब विद्रोह कर देंगे तो हो सकता है इस संविधान पे खतरा आ जाए। वो परिस्थिति भारत के शासकों ने आर्थिक गैर बराबरी कितना बुरी तरह से कर दी, ये पिछले 15 साल 20 साल में तो देखिए इतनी ज्यादा गैर बराबरी कर दी। अब जनता को कुछ पूछते ही नहीं है। अब संविधान में जो बिल भी होते हैं वो 2 मिनट कोई 1 मिनट। मैं हैरान हूं कि एक अमेंडमेंट जो पास होता है वो 2 मिनट पास होता है। 2 मिनट जो चर्चा, बिना चर्चा के ये लोग पास कर देते हैं। इसका मतलब जितने भी अमेंडमेंट बिल जो संविधान में पास हो रहे हैं वो गैर कानूनी हैं, असंवैधानिक हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं ये कह रहा हूं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और भारत का संविधान तो सबके लिए है ना। भारत का संविधान जब सबके लिए है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो इस देश में संविधान को बदलना चाहते हैं। हाँ, तो फिर मैं उन लोगों से, भारत के 140 करोड़ लोगों को संदेश देना चाह रहा हूं यहां से, जो लोग भारत का संविधान बदलना चाह रहे हैं, उन लोगों को, भारत के बहुजनों और भारत को प्यार करने वाले लोगों, इन ऐसे लोगों को, ऐसे सत्ता वाले लोगों को बदल दो। एक वोट का अधिकार है आपके सामने। यदि बेरोजगार लोग जो सुन रहे हैं मेरी बात को, ये बेरोजगार नौजवान लोग, वो महिलाएं, अत्याचारों से पीड़ित महिलाएं, वो नौकरी जिनकी नौकरियां छीन ली गई, जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों को भुखमरी की कगार पर लगाया हुआ है, अगर आप खुश नहीं हैं तो बदल दो सरकार। और नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।